हेलो एवरीवन। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम एक छोटा सा लाइक या छोटा सा कमेंट कर दो इस वीडियो पे, ताकि मेरे चैनल को बूस्ट मिले और मुझे और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर तुम्हें फ्यूचर में और ज़्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट की एडवाइजेस चाहिए और अपने आप को इंप्रूव करना है तो तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दैट्स इट। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो लव यू, बाय बाय। ग्रोइंग अप मैंने बहुत ऑनलाइन गेम्स खेले थे और मैं कहूँगा कि मैंने अपने जीवन के एक अच्छे खासे चंक ऑफ ईयर्स ऑनलाइन गेमिंग को दिए। और मैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ज़्यादा सीरियस था कि एक पॉइंट पे मैं ई स्पोर्ट्स का प्लेयर भी बनना चाहता था, बट बन नहीं पाया क्योंकि खेला बहुत था मैंने पर अच्छा कभी नहीं खेला, तो इसलिए मैं ई स्पोर्ट्स का प्लेयर कभी नहीं बन पाया। और टू बी ऑनेस्ट ये बचपन में मैंने डिसाइड किया था कि ई स्पोर्ट्स का प्लेयर बन सकता हूँ, क्योंकि जो भी आदमी ऑनलाइन गेम्स खेलता है उसको एक ना एक बार सपना तो आता ही है कि मैं ई स्पोर्ट्स का प्लेयर बन सकता हूँ। सो मेरे को भी सपना आया था, बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि अगर तुम ऑनलाइन गेमिंग क्विट करना चाहते हो, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने अपने एक चैनल पे वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग एक हाईली एम्बिशियस मैन जैसे तुम जैसे मैं, हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, हमें कुछ पैसे कमाने हैं, हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बड़े जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं या बेसिकली जिसके हाई एम्बिशियस ड्रीम्स हैं, उनका किस तरीके से कैरियर एकदम सेटबैक कर देता है और ऑनलाइन गेमिंग तुम्हारे सक्सेस में एक बहुत बड़ा हर्डल हो सकता है। वो वीडियो तुम्हें देखनी है तो देख लो, उस वीडियो में मैंने पूरे एक बार डिटेल में बताई हुई है, तो वापस वो बात नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो रिपीट हो जाएगी। आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर तुमने वो वीडियो देखी और तुम थोड़ा सा भी अगर रियलाइज़ करा कि हाँ लाइक इस बंदे ने कुछ तो सही बात करी है, ठीक है, और अगर तुम ये फील करते हो कि नहीं यार मुझे भी अब ऑनलाइन गेमिंग छोड़ देनी चाहिए, या तुम छोड़ना चाहते हो और तुम ट्राई कर रहे हो, तो उस बारे में आज की वीडियो होने वाली है कि ऑनलाइन गेमिंग छोड़ने में सबसे बड़ा हर्डल क्या होने वाला है। और ऑब्वियसली वीडियो का टाइटल देख के तुम समझ गए हो कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, और शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे और कुछ लोग फील भी कर रहे होंगे बिना ये वीडियो पूरी देखे हुए, शायद कुछ लोग ये बात फील कर लेंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। और एक सेंटेंस में आज की वीडियो का सार बताऊँ तो यही होने वाला है कि तुम्हारी ऑनलाइन गेमिंग की जर्नी क्विट करने में तुम्हारे सबसे बड़ा हर्डल तुम्हारे दोस्त होने वाले हैं। वो दोस्त जिनको तुम बेस्ट बडीज कहते हो, वो दोस्त जिनको तुम बेस्ट फ्रेंड्स कहते हो, वो दोस्त जिनके साथ तुम पूरा पूरा दिन बिताते हो, जिनके साथ तुमने 100 चिकन डिनर कर रहे हैं, जिनके साथ तुमने 100 स्क्वाड पे लिए, वो दोस्त। क्यों? इसका क्या मतलब है कि क्या वो तुम्हें मारेंगे पकड़ के, क्या वो तुम्हें माबिन की गालियाँ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। दिक्कत ये है कि अगर तुमने ये वीडियो देखी, सबसे पहली बात तो आई अप्रिशिएट कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं इस सेटअप में मेरे घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा सेटअप बना रखा है मैंने, कोई बहुत ही भयंकर सा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, उसके बाद भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई अप्रिशिएट कि तुम ये वीडियो देख रहे हो। और तुम्हें खुद पे प्राउड फील होना चाहिए कि तुम दुनिया में लाखों तरीके की हाई डोपामीन लेवल वाली वीडियोस पढ़ी है, उसको छोड़ के तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि यू हैव समथिंग कॉमन इन यू एंड यू हैव समथिंग कॉमन विथ मी ऑल्सो। तो अगर तुम ऑनलाइन गेमिंग क्विट करना चाहते हो तो दोस्त सबसे बड़ा हर्डल कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जो मैंने बात बोली है कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि ठीक है तुम्हारे कुछ तो बड़े सपने हैं तुम्हारे दिल में। अगर तुम अभी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो लाइफ में, तब भी तुम्हारे दिल में या तुम्हारे अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो हाईली एम्बिशियस, उसको पता है, उसका एक लॉजिकल पार्ट है, तुम्हारे अंदर एक लॉजिकल पार्ट है छोटा सा जो तुम्हें बताता है कि हाँ नहीं ये काम थोड़ा बहुत गलत लग रहा है, भले ही मैं ऑनलाइन गेमिंग में कितना भी मज़ा करता हूँ बट ये चीज़ थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे, है ना। वही वाला पार्ट तुम्हें आगे जाके सक्सेस दिलाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि कहीं भी ना कभी वो लॉजिकल पार्ट जो भी छोटा सा है वो और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा तुम्हारा लॉजिकल साइंस चीज़ों को देखने का उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और कभी ना कभी तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ऑनलाइन गेम तो बर्बाद है। पर ये चीज़ जो मैंने बात कही कि जैसे जैसे तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होगा, जैसे जैसे तुम्हारे एम्बिशंस बड़े होंगे, जैसे जैसे तुम लाइफ में सीरियस होगे, तुम्हारा करेक्टर डेवलपमेंट होगा। इट्स सैड टू से कि हो सकता है तुम्हारे दोस्तों का नहीं होगा। इट्स वेरी सैड टू से कि हो सकता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से पीछे रह जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त वो आज इंसान नहीं रहेंगे जिनके साथ तुमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यार, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है ना, हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती है। बचपन में हमारी प्रायोरिटीज़ होती है कि यार क्या ही होता है कि यार दिन में 2 घंटे क्रिकेट खेल लूँ, है ना, 1 घंटा क्लैश ऑफ क्लैंस खेल लिया। बड़े होते होते वो होती है कि दिन में 3 घंटा क्रिकेट खेल लिया, है ना, या फिर मतलब मैं श्वेता से बातें कर लेता हूँ, प्रिया से बात कर लेता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे हम बड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़े होते रहती है। बट इट्स सैड टू से कि कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को वो जो रियलिटी हिट होनी होती है ना, जो लाइफ की जो एक वो जो होती है घंटी जब सर पे पड़ती है कि नहीं यार अब लाइफ में सीरियस होने का टाइम आ गया है, वो चीज़ बहुत लोगों के साथ नहीं हो पाती। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ नहीं हो पाई थी, अभी तक नहीं हुई है। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो अभी भी मेरे को समझ नहीं आता कि या तो मैं ओवर मैच्योर हूँ या फिर
वो लोग थोड़ा सा इमेच्योर हैं, एंड आई डोंट नो बट मैंने चीज़ देखी कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिनको अभी तक रियलिटी शायद इतनी हार्ड हिट नहीं हुई है, तो वो लोग लाइफ में ट्राई भी नहीं कर रहे कुछ करने का, जैसे कि शायद तुम कर रहे हो, जैसे कि शायद मैं कर रहा हूँ। ये लोग उस तरीके से ट्राई नहीं करते जिस तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं, जिस तरीके से हम लोग एफर्ट्स डालते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, अपने माँ का नाम रोशन करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हाई एम्बिशन से। हो सकता है तुम्हारे दोस्तों के नहीं होंगे, हो सकता है कि जिसके साथ तुम बचपन में क्रिकेट खेलते थे उसके नहीं होंगे, हो सकता है कि जिस लड़की के साथ तुम अभी घूम रहे हो सकता है कि जो तुम्हारी बंदी है उसके नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप के नहीं है इतने हाई एम्बिशंस, हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे इतना कुछ हाई एक्सपेक्ट नहीं कर रखा होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों के साथ हो सकता है तुम पूरे पूरे दिन गेमिंग कर रहे हो घर के अंदर, तो भी उनके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग में लगे हो, घर के बाहर हो तभी ऑनलाइन गेमिंग में लगे हो। वैसे एक बड़ी फनी बात है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि कैसे मैं एक बार एक बैंक में बैठा था और वहाँ पर मुझे एक बंदा ऑनलाइन गेमिंग खेलते हुए मिला, तो देखना तो देख सकते हो, वो बड़ी कमाल की वीडियो थी, मतलब मैंने रॉ एकदम बना दी थी। रॉ वीडियो ये भी है, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के सोच सोच के बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने ये बात बोली कि तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं तुम इतना सीरियस नहीं होंगे, और यहीं पर जब तुम अपनी मैच्योरिटी दिखाओगे, अपनी सेंसिबल बातें बोलोगे, अपनी दिखाना चाहोगे कि मेरे को लाइफ में सीरियस होना है, मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो यहाँ पर उनका कोपिंग मैकेनिज्म चालू होगा। क्यों? क्योंकि वो सीरियस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो कि ये बंदा जो हमारे साथ ही खेलता था अभी तक, जो हमारे साथ ही इतना टाइम वेस्ट करता था, जिसने हमारे साथ ही इतना सारा गेम्स खेला है, हम अभी तक बराबर लेवल पे थे, बराबर इंटेलेक्चुअल लेवल थे, इंटेलेक्चुअल बराबर था, EQ बराबर था हमारा, अचानक से ये बंदा मेच्योरिटी की बातें, बड़ी बड़ी बातें, प्रोग्रेस की बातें, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर वो बोलेंगे कि अरे क्या है यार, तू भी यार 1 घंटा गेम खेलने से कुछ नहीं होता दिन का, ये करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। पर ये जो वही बात है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल रखी है कि कैसे दिन का 1 घंटा भी, पहली बात तो 1 घंटा छोड़ो, पहली बात तो 1 घंटा भी बर्बादी होता है, ठीक है। अगर तुम 12th पास आउट हो, अगर तुम कॉलेज में हो या तुमने ड्रॉप ले रखा है, या तुम 12th पास आउट है, तुम कॉलेज पास आउट हो, तो वो 1 घंटा भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? इस हिसाब से नहीं कि 24 घंटे तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना, 24 घंटे तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि जब तुम 1 घंटा गेमिंग करते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया पर इसमें छोटा सा वापस से बता देता हूँ कि जब तुम 1 घंटा गेमिंग करते हो तो बात वो 1 घंटा गेमिंग की नहीं होती, बात ये होती है कि गेमिंग खत्म करने के बाद तुम कैसा फील कर रहे हो। क्या तुम उस जोन में हो कि तुम वापस काम कर पाओ, तुम वापस 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर पाओ, तुम वापस 2 घंटा 3 घंटा जो तुम काम कर रहे थे उसमें वापस फोकस लगा पाओ, वही डीप फोकस जो हो सकता है खेलने से पहले तुम लगा रहे होगे। कैसा है? नहीं होता, मोस्टली 99% तक केस में नहीं होता। अनटिल अनलेस तुम्हारा रेवेन्यू ही अगर गेमिंग से नहीं आ रहा है, तो अगर तुम एक स्ट्रीमर नहीं हो, तो अगर गेमिंग से तुम्हारा घर नहीं चलता है, तो ठीक है, तुम्हारा बहुत एक्सेस नाम नहीं है गेमिंग में, तुम्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं पहुंचे हो गेमिंग के, तुम ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हो, तो तुम्हारे दिन में 3-3 4-4 घंटा खेलना वर्थलेस है यार, टाइम वेस्ट है लिटरली। क्योंकि तुम्हारे दोस्त है, देखो वो 3 घंटा 4 घंटा खेलेंगे और तुम्हें भी बोलेंगे, अगर तुम बोलोगे कि नहीं मुझे लाइफ में सीरियस होना है, तो बोलेंगे ठीक है यार दिन का 1 घंटा खेल ले, क्या होता है। पर नहीं होता है, वो 1 घंटा भी दिन का तुम्हें आदत छोड़ने नहीं देता उस चीज़ की, ठीक है। यार सीधी सी बात है, अगर किसी को सिगरेट छोड़नी है तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि यार मैं पहले दिन का 1 डब्बा पीता था, अब मैं दिन का 1-2 सिगरेट ही पीऊँगा। सिगरेट तो ऑब्वियसली वो पी रहा है ना, प्रॉब्लम तो सिगरेट ही है। प्रॉब्लम ये थोड़ी कि दिन का 2 डब्बा 3 डब्बा पी रहा है, प्रॉब्लम ये कि वो सिगरेट पी रहा है। अगर वो 2 डब्बा 3 डब्बा छाछ के पैकेट पीता तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम 2 घंटा 3 घंटा कोई कोर्स की पढ़ाई कर रहे होते ऑनलाइन तो दिक्कत नहीं होती। अगर तुम 2 घंटा 3 घंटा कोई खुद का गेम डेवलप कर रहे होते पढ़ के तो दिक्कत नहीं होती। बट दिक्कत ये है कि तुम्हारा वो 2 घंटा 3 घंटा गेमिंग में जा रहा है, और वो भी उस टाइम में शायद जब तुम्हें फोकस करने की, आइसोलेट हो गए, अपने करियर पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब वो 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद हो रहा है और वो तुम्हें लाइफ में बहुत पीछे ले जाके छोड़ देगा, ठीक है। और ये तुम्हारे दोस्तों को अभी तक समझ में नहीं आएगी ऑनेस्टली। ये बात तुम्हारे दोस्तों को बहुत लेट हिट होगी। तुम्हारे दोस्तों ने शायद इतने शायद तुम्हारे दोस्तों के अंदर इतना सेंस और इतनी मैच्योरिटी अभी तक नहीं है कि वो चीज़ को समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। करियर वाइज बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी बुद्धि तो सब में होती है, क्या और जनरल चीज़ों में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस टाइम पे जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें वापस खींचने का ट्राई करेंगे, तब तुम्हें ये बात तुम्हारे दिमाग में रखनी कि नहीं मुझे लाइफ में सीरियस होना नहीं, ये लोग इतने सीरियस नहीं है। बेसिकली थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात कहूँगा, बट अपने दोस्तों को थोड़ा गिरी हुई नज़र से देखो। बेसिकली अपने आप को उनसे थोड़ा ऊपर समझो। ये मान के चलो कि मैं मेरे दोस्तों से ऊपर हूँ, उनको थोड़ी नीचे की नज़र से देखो कि अरे यार
मेरे को मेरे लाइफ मेरे को लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। हो सकता है कि छोटे लोग ही रह जाएंगे, पर ठीक है मेरे दोस्त हैं, पर मेरे को इनसे ऊपर जाना है, इनसे बड़ा बनना है। और अगर इन्हीं के साथ में गेम खेलता रहेगा तो शायद नहीं जा पाऊंगा। अगर तुम इस तरीके की थिंकिंग लाओगे, ऑब्वियसली थोड़ी गलत बात है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ गलत बात है। मैं तुम्हें दोस्तों को हेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये अगर तुम थॉट प्रोसेस अपने आप डेवलप करोगे तो तुम्हें इस चीज़ को दूर फेंकने में, ये जो आदत है इस चीज़ को दूर फेंकने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि बिलीव मी, गेमिंग कल्चर तुम्हारी सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेरे बहुत सारे साल गेमिंग के चक्कर में बर्बाद हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन के 12-12 घंटे गेम खेलता था। इसके पीछे बहुत खतरनाक साइकोलॉजी है, बहुत कुछ चीज़ें कनेक्टेड होती है, ठीक है। इतनी लंबी बात मैं इस वीडियो में करूँगा तो 1 घंटे की हो जाएगी, और 1 घंटा तुम देखोगे भी नहीं बैठ के, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई बुला ही रहा होगा ना कि भाई आजा TDM करते हैं ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें वापस खींचे, अगर तुम छोड़ना चाहते हो इस चीज़ को और तुम ट्राई करते हो, उसके बाद कोई तुम्हें वापस खींचना चाहे इस चीज़ में, तो ये बात ध्यान रखना कि मेरा पर्पस इस चीज़ से बड़ा है। हो सकता है इस इंसान का नहीं है, हो सकता है ये इंसान यहीं पे छोड़ जाएगा, पर मैं नहीं रह सकता। ओके, इतने कहूँगा मैं, और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और तुम्हें अगर कोई स्पेसिफिक, ठीक है तुम्हें बोल रहा हूँ जो तुम वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक बात में कोई चाहिए कि मैं कुछ बात शेयर करूँ या फिर तुम्हें बात करनी है, तो बेसिकली कमेंट कर दो, मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो, अगर तुमने वीडियो देखा तो पप्पी लो, बाय।